नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सनोज और आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं। और हिंदी में आज का टॉपिक क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। हमारा चल रहा है व्याकरण, और व्याकरण में मैंने आपको वर्ड को विस्तार से पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? तो व्याकरण में मैंने आपको वर्ड को विस्तार से पढ़ा दिया है। हमने जाना कि आपका वर्ड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आपके मैंने वर्ड में बताया था कि वर्ड जो होते हैं 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। कौन कौन होंगे? तो आपका स्वर वर्ड था, तो मैंने आपको स्वर वर्ड को भी विस्तार से बता दिया, ठीक है। इसमें दूसरा आपका क्या था? दूसरा आपका व्यंजन वर्ड था मेरे भाई, मैंने व्यंजन वर्ड को भी विस्तार से बताया, ठीक है। तीसरा आपका अयोगवाह वर्ड था, मैंने अयोगवाह वर्ड को भी विस्तार से बताया। तो मैं आपसे बता दूं बस यही कि जितने भी वर्ड से टॉपिक था, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनते थे अयोगवाहक, ठीक है, इन सबको मैंने करा दिया, ठीक है। मैंने वर्ड को पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब चाहे तो यूट्यूब पे MCQ पढ़े हैं वो भी देख सकते हो, एप्लीकेशन में आपके वीडियोज़ पढ़े वो भी देख सकते हो। तो वर्ड को हमने विस्तार से बता दिया है। पूरे व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है, आप जानते ही हैं। पहला है वर्ड, दूसरा है शब्द, और तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा था वाक्य। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ ओवरऑल कि मैंने वर्ड को विस्तार से पढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई अब हम बात करेंगे शब्द पे, और जानेंगे कि शब्द क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं शब्द, पूरे हिंदी में कितने प्रकार से शब्द बनते हैं, शब्द कहते किसको है, ठीक है। तद्भव शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, संकर या मिश्रित क्या होता है, ठीक है। एकार्थी, अनेकार्थी, विपार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, मतलब ये क्या होते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होते हैं, लोकोक्ति क्या होता है, मुहावरा क्या होता है। मैं आपसे एक रोचक बात बता दूं ना, शब्द जो है ना हिंदी का बहुत बड़ा भाग है, और ये 80% पूरा हिंदी व्याकरण का क्या होता है, ये कवर कर लेता है। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जितने भी आपके व्याकरण का हिस्सा है ना, सब शब्द के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो हम शब्द को विस्तार से पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा। इससे पहले मैंने आपको वर्ण को पढ़ा दिया, स्वर वर्ण को पढ़ाया। उसमें आपको बताया कि मैंने स्वर वर्ण में 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। व्यंजनों को मैंने पढ़ाया, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, आपके अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, सभी मैंने बताया। अयोगवाह वर्ड को मैंने पढ़ाया, ठीक है। उसमें आपका अनुस्वार है, अनुनासिक है, ठीक है। और क्या आपका क्या था? आपका विसर्ग था। तो सभी बातों पे मैंने चर्चा कर दिया है। अब बात करेंगे हम शब्द पे। तो आइए देखते हैं शब्द क्या है हमारा। शब्द क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर कभी आप शब्द पढ़े भी नहीं होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आता है शब्द, बात आता है कि शब्द कहते किसको है, क्या इसका परिभाषा क्या होगा। तो मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे बोलूं कि बताइए ये क्या है, तो आप बताएंगे ये तो क है। अच्छा, ये क्या है? तो ये म है। और ये हमारा क्या है? तो आप बोलेंगे ये ल है। अच्छा, ये क सिंगल सिंगल, ये क क्या है, ये म क्या है, ये ल क्या है? तो मेरे भाई मैं आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसे हम वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क भी वर्ण है हमारा, म भी हमारा वर्ण ही है, और ल भी हमारा क्या है? वर्ण ही है। अब मेरे भाई जब भी हम इन वर्णों को सही रूप में जोड़ते हैं, सही क्रम में जोड़ते हैं, आप ही बताओ तो क्या बनेगा? तो ये मेरा बनेगा कमल। तो हम कमल को वर्ण ना कह के यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे? कमल हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे कमल हमारा शब्द बन जाएगा। तो अब यहाँ से हमें शब्द का डेफिनेशन मिल गया, और आप भी देख चुके होंगे कि क आपका वर्ण था, म आपका वर्ण था, ल आपका वर्ण था। और जब हम इन्हीं वर्णों को सही क्रम में, सार्थक क्रम में जुड़े तो कमल बना। तो कमल हमारा क्या हो गया? शब्द हो गया। और यहीं से डेफिनेशन बन गया कि वर्णों के सार्थक मेल को ही, जोड़ को ही, योग को ही क्या कहते हैं? आपका शब्द कहते हैं। एक बार और सुनिए, वर्णों के सार्थक जोड़ को या मेल को ही शब्द कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप शब्द को समझ गए होंगे। अगर चाहिए तो आप इसका डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। मेल को क्या कहते हैं? मेल को हम शब्द कहते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं कि पूरे हिंदी में शब्द कितने प्रकार से बनते हैं। सब पे बात करेंगे, एक को भी छोड़ने वाले हम नहीं हैं, ठीक है। सब पे बात करेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए आते हैं। तो हमारा था शब्द, क्या था? शब्द। मेरे भाई आपसे कोई पूछे ना कि शब्द बता दो कितने प्रकार के होंगे, या पूरे हिंदी में कितने प्रकार से टाइप से बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो शब्द होता है ना, पूरे हिंदी में 4 तरह से बनते हैं।
कितने तरह से बनते हैं? 4 तरह से बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा वो चारों आपके कौन कौन से हैं और कैसे बनेंगे, ठीक है, वो चारों आपके कौन कौन से और कैसे बनेंगे इस पर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ा रहे हैं, चलिए ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या था आपका शब्द था मेरे भाई? पहला जो प्रकार है ना वो आता है उत्पत्ति के आधार पर। क्या था? पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। आप कहीं सुने भी होंगे, नहीं सुने तो मुझसे सुनिए। उत्पत्ति के आधार पर पहला होता है। दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पे। क्या होता है? दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर। और क्या होता है? तीसरा हमारा होता है प्रयोग के आधार पर। क्या होगा? तीसरा हमारा प्रयोग के आधार पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रयोग के आधार पर। और चौथा जो हमारा होता है मेरे भाई अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पूरे हिंदी की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदी में अगर देखा जाए तो शब्द 4 तरह से बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और आपके अर्थ के आधार पर। आइए देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है। यहीं पे हम देख लेते हैं मेरे भाई। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं ना 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है, और मेरी बातों को साथ सुनिएगा। कौन कौन होते हैं 5? सुनिएगा ज़रा। पहला होता है तत्सम शब्द। क्या होता है? पहला हमारा तत्सम शब्द होता है। दूसरा हमारा तद्भव, शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको वो कर लूँ, ठीक है, पास नज़दीक में लिख ले रहा हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये क्या था आपका? उसके आधार पे था। चलिए तो 5 होते हैं। 5 कौन कौन से हैं देखिएगा ज़रा ध्यान से। पहला हमारा कौन सा है? तो तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। दूसरा हमारा कौन सा है? तो दूसरा हमारा तद्भव शब्द है। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा देशज है। क्या है? तीसरा देशज है। चौथा हमारा क्या है? तो मेरे भाई चौथा जो है विदेशज है। क्या है? विदेशज है। और एक पांचवा मैं आपको बता दूं, पांचवा संकर या मिश्रित शब्द होता है। एक एक को विस्तार से हम समझाएंगे, ठीक है, एक एक को हम विस्तार से समझाएंगे और आपके दिमाग में छाप देंगे, ठीक है। ध्यान से बस मेरी बात को सुनिएगा। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका पांचवा। तो 5 तरह के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। कौन कौन? तद्भव शब्द होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है और संकर या मिश्रित होता है, ठीक है। चलिए रचना या बनावट के आधार पर क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद एक एक को विस्तार से बताएंगे। दूसरा इसमें क्या था आपका? दूसरा था रचना या बनावट था ना? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल रचना या बनावट ही था। तो आपको मैं बता दूं कि जो रचना या बनावट होता है उसके आधार पे शब्द जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ध्यान से समझिएगा। पहला जो होता है उसका नाम है रूढ़ शब्द। क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। चलिए भाई जान गए रूढ़ शब्द। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा हमारा होता है यौगिक शब्द। चलो हमें ये भी पता हो गया कि क्या है हमारा यौगिक शब्द हमें मिल गया। चलिए तीसरा क्या प्रकार होता है? तो तीसरा प्रकार हमारा होता है योग रूढ़ शब्द। क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, योग रूढ़ शब्द होता है। दूसरा प्रकार में क्या बना आपका? दूसरा प्रकार रचना या बनावट था। उसमें शब्द के कितने प्रकार? तो शब्द के 3 प्रकार। कौन कौन? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। मेरे भाई आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, एक एक बात को विस्तार से बताऊंगा और आपके माइंड में, ठीक है, दिमाग में आपका छाप दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखिए जरा, क्या था? उत्पत्ति के आधार पर कितने? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द या मिश्रित। रचना या बनावट के आधार पे 3। कौन कौन? तो आपके 3 कौन है वो? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अच्छा तीसरा प्रकार कौन है यहाँ पे? तीसरा है प्रयोग के आधार पे। क्या है? तीसरा है प्रयोग के आधार पे। चलिए प्रयोग के आधार पर भी देख लेते हैं। तो तीसरा यहाँ पे कौन सा था? तीसरा है हमारा आपका शब्द में तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर। क्या है? प्रयोग के आधार पर। और आइए हम देख लेते हैं कि प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई प्रयोग के आधार पे शब्द जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक आपका होता है सार्थक शब्द। क्या होगा? एक होगा आपका
सार्थक शब्द, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एक होगा आपका सार्थक शब्द और दूसरा होगा आपका निरर्थक शब्द। क्या होगा? दूसरा आपका होगा निरर्थक शब्द, ठीक है। अब समझिएगा सार्थक शब्द क्या है, तो वैसा शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, और निरर्थक क्या है, जिसका कुछ न कुछ अर्थ ही ना हो। जैसे में देखो कैसे समझेंगे, मान लो एक कलम है, क्या है, तो कलम से हमें माइंड में यह संदेश जा रहा है कि हाँ चलो लिखने वाला क्या है, कोई साधन है, लेकिन हम इसी के वर्डों को थोड़ा उलट फेर देते हैं तो बनेगा आपका लकम। क्या हो जाएगा? लकम। तो बताओ लकम एक शब्द तो है, लेकिन क्या इसका अर्थ कुछ ना कुछ होता है? नहीं होता है, तो इसका कुछ अर्थ नहीं दिया, निरर्थक शब्द हो जाएगा। शब्द है लेकिन निरर्थक है, बिना अर्थ वाला है। और कलम क्या है? लिखने की एक वस्तु है, हमारा क्या हो जाएगा? एक सार्थक शब्द हो जाएगा। तो सार्थक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है विकारी और एक जो होगा आपका अविकारी। क्या होगा? एक जो होगा आपका विकारी हो जाएगा और एक आपका जो हो जाएगा अविकारी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप सुने होंगे पार्ट ऑफ स्पीच का नाम, ठीक है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। मेरे भाई हिंदी में सेम मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। तो विकारी जो होते हैं ना, विकारी में आपके सभी संज्ञा, सर्वनाम में 4 पार्ट ऑफ स्पीच आप सुने होंगे, 8 होते हैं। तो उन 8 में से जो आपके 4 कौन से? संज्ञा, कौन से? संज्ञा, और कौन सा? दूसरा आपका सर्वनाम, क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा क्या है आपका? क्रिया। और चौथा आपका क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। तो ऊपर से जो आपके 4 होते हैं ना, लाइन बाय लाइन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मेरे भाई ये विकारी के अंतर्गत क्या होते हैं? आ जाते हैं। और बाकी जो आपके बचते हैं कौन? बाकी जो आपके 4 बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे अविकारी के अंतर्गत आते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि सार्थक को मैंने यहाँ पे 2 भागों में क्या कर दिया? तोड़ दिया, बांट दिया। सार्थक कितने भागों में बट गए? 2 भागों में। कौन कौन? तो एक आपका बन गया, क्या बन गया आपका? एक बन गया विकारी और एक बन गया आपका अविकारी, ठीक है। विकारी और अविकारी क्या होते हैं इसको भी मैं विस्तार से बताऊंगा। एक एक बात को क्या होगा विस्तार से बताऊंगा, बस बने रहिए अंत तक। विकारी दूसरा क्या है हमारा? तो दूसरा है हमारा अविकारी। क्या है? अविकारी है। अब ध्यान से सुनिएगा कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अविकारी है। मैंने आपको यही बताया कि जो विकारी होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच का नाम सुना होगा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। तो ऊपर से जो 4 वाले लाइन बाय लाइन आपके हैं, कौन कौन 4 हैं आपके? तो वो आपके 4 है। पहला संज्ञा, कौन है आपका? संज्ञा है। दूसरा इसमें कौन सा है? दूसरा इसमें सर्वनाम है। कौन सा है? सर्वनाम है। तीसरा हमारा इसमें क्रिया है। और चौथा इसमें कौन सा है? तो चौथा इसमें आता है विशेषण। में भाई चारों के जो ये चारों हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच वाले में, ठीक है, ये चारों जो हैं ऊपर से 4 जो आपके हैं ये विकारी के अंतर्गत आ जाएंगे। और बचे आपके और 4, और आपके 4 जो बचे ना, कौन कौन? तो आपका बचा कौन सा? क्रिया विशेषण बचा। कौन बचा? क्रिया विशेषण बचा, ठीक है। तो एक हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। एक हो जाएगा समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा आपका एक, ठीक है। और 2 आपके कौन कौन होते हैं? एक हो जाएगा आपका संबंध बोधक। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। और लास्ट आपका एक आता है जिसे हम कहते हैं क्या चीज़? जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो जो आपका विस्मयादि बोधक है वो किस में चला जाएगा? अविकारी में आ जाएगा, ठीक है, अविकारी में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, 8 के जो 8 होते हैं वो कहीं ना कहीं शब्द में ही आ जाते हैं, और शब्द का ही क्या होता है? वो भाग होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शब्द होता है ना, पूरा व्याकरण का जो शब्द होता है 80% भाग क्या करता है? कवर कर लेता है, ठीक है। और बाकी 20% में ही आपके वर्ड और वाक्य मिलकर क्या करते हैं? कवर करते हैं, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, आपके संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, सबके सब जो है शब्द का ही भाग है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था। चलिए एक और कौन सा प्रकार था हमारा? आप यहाँ पे आइए थोड़ा। चलिए तो प्रयोग के आधार पे मैंने बता दिया, ठीक है। आपके 2 कौन कौन? तो एक कहेंगे सार्थक, एक कहेंगे निरर्थक। और सार्थक में कौन कौन आ जाएंगे आपके? 4 विकारी और आपके 4 अविकारी। चौथा हमारा प्रकार बचा कौन सा? अर्थ के आधार पे। तो चलिए देखते हैं कि अर्थ के आधार पे हमारे कौन कौन से शब्द के प्रकार होते हैं। इसके लिए भी थोड़ा एक नया पेज ऐड करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं और देखिएगा। शब्द में आपका चौथा प्रकार कौन सा था?
तो शब्द में आपका चौथा प्रकार होता है आपका अर्थ के आधार पर। क्या है? अर्थ के आधार पर। और आइए देख लेते हैं कि अर्थ के जो आधार पर शब्द होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक है चलिए, अर्थ के आधार पर मेरे भाई ऐसे तो 6 होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे तो मुख्य 6 ही होंगे, लेकिन आपके 8 भी हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये प्रकार कभी नहीं पूछेगा, बस जान लीजिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। और ध्यान देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन होते हैं ध्यान से सुनिएगा। पहला आप ले सकते हैं एकार्थी शब्द। क्या होता है? अर्थ के आधार पर पहला आपका क्या है? तो पहला है आपका एकार्थी शब्द। अच्छा, एक बात आप समझिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे केवल व केवल शब्द की बात कर रहा हूँ कि पूरे हिंदी में शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसका क्या टाइप है, प्रकार है, वही सब मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, केवल व केवल शब्द के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला एकार्थी शब्द होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? तो दूसरा हमारा होता है अनेकार्थी शब्द। क्या होता है? अनेकार्थी शब्द होता है। ठीक है, चलिए भाई, अनेकार्थी भी हो गया। तीसरा हमारा क्या होगा? तीसरा होता है समानार्थी शब्द। क्या होता है? समानार्थी। अच्छा, समानार्थी को कुछ और नाम से जानते हैं हम क्या? एकदम जानते हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। तो पर्यायवाची शब्द को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको पर्याय भी कहते हैं। चलिए, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख भी रहे हैं पर्याय। चलिए, अगला क्या होता है? तो चौथा हमारा है विपार्थी शब्द। क्या है? विपार्थी शब्द है। क्या विपार्थी को भी किसी और नाम से जानते हैं? एकदम जानते हैं। विपार्थी शब्द को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम। विलोम मतलब क्या होता है? तो उल्टा। ठीक है, आप विलोम शब्द पढ़े भी होंगे। तो हम विपार्थी शब्द को विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, बाकी आपका और है क्या? एकदम है। अगला है आपका समश्रुति। क्या है? समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द भी होते हैं। चलिए, समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द भी होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं क्या? चलिए, और भी है। छठा भी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, छठा कौन सा है आपका? तो आपका है एक शब्दों के अनेक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द ले लीजिए यहाँ पे। अनेक शब्दों का एक शब्द इसी में आते हैं। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द आप सुने होंगे। ठीक है, इसी में आ जाते हैं, आपके अर्थ के आधार पर ही आ जाते हैं। तो अनेक शब्दों का अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द क्या हो जाएगा? इसी में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप बहुत पढ़े होंगे लोकोक्ति और मुहावरा। चूँकि लोकोक्ति अलग होती है, मुहावरा अलग होता है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको अर्थ के आधार पर ही पढ़ सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग इसी में बता देते हैं। ठीक है, मैं भी आपको इसी में काउंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सा? तो आप मुहावरा का नाम सुने होंगे, लोकोक्ति एवं मुहावरा का नाम सुने होंगे। तो लोकोक्ति एवं मुहावरा जो होता है इसी में आता है। ठीक है, शब्द के अर्थ वाले भाग का ही प्रकार में आ जाता है। चलिए, मुहावरा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मुहावरा, मुहावरा होता है। ठीक है, तो लोकोक्ति एवं मुहावरा क्या होता है? इसी में आते हैं अर्थ के आधार पे। तो ये है आपके अर्थ के आधार पे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं विस्तार से जानेंगे। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी क्या होता है इसको भी जानेंगे। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द, इसको भी जानेंगे। विपार्थी यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है उनका? भिन्नार्थक, भिन्न होता है, उसे हम भिन्नार्थक कहते हैं। और छठा आपका क्या है? तो अनेक शब्दों का एक शब्द। शब्द बहुत बड़ा रहेगा और उसका छोटा सा एक आंसर में, ठीक है, हो जाता है। मुहावरा आप नाम सुने होंगे। तो इन सही बातों पे क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक ढांचा ओवरऑल बता दिया। ठीक है, एक मैप बता दिया कि शब्द पूरे हिंदी में कितने प्रकार से बनते हैं। अभी ना ही मैं कोई शब्द को पढ़ाया है, ना ही मैंने तद्भव पढ़ाया, ना ही देशज, ना ही संकर, कोई चीज़ मैंने आपको नहीं बताया। बस इतना बताया कि पूरे हिंदी में शब्द जो होते हैं कितने प्रकार से बनते हैं। चलिए, आइए इसमें से कुछ पढ़ लेते हैं, एक दो पढ़ लेते हैं। पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तत्सम शब्द। क्या दिख रहा है? तत्सम शब्द। कुछ तत्सम शब्द के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे तत्सम शब्द के बारे में। चलिए, तो पहला यहाँ पे हम ले लेते हैं हेडिंग तत्सम शब्द और जानेंगे कि तत्सम शब्द कहते किसे हैं। ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें हिंदी हो और तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन ना पूछे। एक तो आपका निश्चित है, अधिक से अधिक 3 भी 4 भी पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। आपका यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं आप सुने भी होंगे। ठीक है, चलिए मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं बताता हूँ। कोई आपसे पूछे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, 2 लाइन में उसका आंसर दीजिएगा
क्या दीजिएगा कि वे शब्द जो मूल रूप से क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। या आप ऐसा मानकर चलिए कि जितने भी संस्कृत वाले शब्द हैं, ठीक है, जितने भी संस्कृत वाले शब्द हैं वही हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, तो वे शब्द, परिभाषा इसका क्या लिखेंगे कि वे शब्द जो मूल रूप से किसके होते हैं, तो मूल रूप से संस्कृत के शब्द हों, क्या हों, संस्कृत के क्या हों, तो संस्कृत के शब्द हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इतना बात आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। इतना तो आप जान गए कि सभी संस्कृत वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे मैं देखिए 2-4 एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप ध्यान से उसको देखिएगा। चलिए, एक है आपका, जैसे में कि क्षेत्र, क्या है, क्षेत्र, आप सुने होंगे क्षेत्र, और क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो खेत कहते हैं। क्या कहते हैं, खेत। तो मेरे भाई खेत जो है ना वो तद्भव शब्द है, और क्षेत्र जो है उसका क्या है, आपका तत्सम है। ठीक है, और देखो, और ले लीजिए, और लेते हैं हम लोग क्या चीज़, जैसे आपका कपोत, क्या है, कपोत। तो कपोत का आप नाम सुने, कपोत क्या होता है, कपोत का अर्थ होता है कबूतर। तो हिंदी वाले की तद्भव में आपका कबूतर हो जाएगा, और कपोत आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक होता है क्षीर, क्या होता है, क्षीर। तो संस्कृत में हम खीर को क्षीर कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्षीर जो है हमारा तत्सम शब्द है, और खीर हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, एक होता है किवाड़, क्या होता है, किवाड़। तो किवाड़ को हम संस्कृत में कपाट कहते हैं। तो कपाट हमारा क्या हो जाएगा, कपाट हमारा जो हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा, वही हमारा किवाड़ क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि जितने भी संस्कृत के शब्द हैं सभी तत्सम शब्द होते हैं। अच्छा, मान लीजिए कभी हम एग्जाम में बैठे हों, वही तो पढ़ा नहीं, इसको विस्तार से और बताएंगे। ठीक है, और टाइप करा के बहुत सारे शब्द लाएंगे आपको जो एग्जाम में फंसे और कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी हो, वैसे क्वेश्चन लाएंगे। फिलहाल आप समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और नहीं पता है कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, तो पहचान कैसे करेंगे। पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप ध्यान समझिएगा। क्या ट्रिक है, आप कैसे तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। तत्सम को पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक यही है कि जिन शब्दों पे क्या हो, अनुस्वार हो, क्या हो, तो जिन शब्दों पे क्या हो मेरे भाई, जिन शब्दों पे या जिन शब्दों पर ले लीजिए, जिन शब्दों पर क्या लगा हो, जिन शब्दों पर अनुस्वार लगा हो। अब अनुस्वार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अनुस्वार, विसर्ग और नासिक बताया है। अंग की मात्रा क्या होता है, अनुस्वार होता है। तो जिन शब्दों पे अनुस्वार लगा हो वे शब्द क्या होते हैं, वे शब्द तत्सम होते हैं। ठीक है, वे शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द हमारे तत्सम होते हैं। आप इतनी बात बस याद रख लीजिएगा। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, तो मान लीजिए कोई शब्द है, क्या है, मान लो कोई शब्द है और उस पर क्या लगा हो, अनुस्वार लगा हो, यानी कि अंग की मात्रा लगा हो, तो वे शब्द हमारे क्या होते हैं, आपके तत्सम होते हैं। जैसे मान लो हमने क्या कहा आपका, इसे मान लीजिए हंस है, यहाँ पे क्या है, हंस है। तो जैसे ही हंस लिखा होगा यहाँ पे क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। तो वह हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। याद रखिएगा, अनुस्वार यह दर्शाता है कि क्या है, वो तत्सम शब्द है। क्या तद्भव को ही पहचानने का तरीका है, एकदम पहचानने का तरीका है। तद्भव को पहचानने का क्या तरीका है, चलिए तो मैं उसको ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसको ही मैं बता दे रहा हूँ। तद्भव को पहचानने का तरीका बस यही है कि तद्भव वाले जो शब्द होते हैं, तद्भव वाले क्या होते हैं, जो शब्द होते हैं उनमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। क्या होता है, अनुनासिक का प्रयोग होता है। अभी अनुनासिक क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी चंद्रबिंदी होती है, क्या होती है, चंद्रबिंदी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और जैसे मान लो कि चांद है, क्या है, चांद है, तो चांद जैसे ही लिखा होगा ना उस पर चंद्रबिंदु लगा होगा। ठीक है, तो जिस शब्द पे क्या हो, चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिक लगा हो, वह हमारा क्या होता है, वह हमारा तद्भव शब्द होता है। क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। याद रखिएगा। जैसे में आँख, जैसे आँख लिखा होगा ना, अगर उसमें मान लो चंद्रबिंदी लग गया तो आप आँख बंद करके बताइए कि क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। तो चंद्रबिंदी वाले शब्द तद्भव होते हैं, और जबकि आपके अनुस्वार क्या होता है,
अंग की मात्रा वाला शब्द क्या होता है आपका? तत्सम होता है। ठीक है, क्या होता है? तत्सम होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, तत्सम तद्भव को पहचानने का तरीका कैसे देख कर, ठीक है, मात्र देख करके आप पहचान सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। आज बस ये शब्द का क्या था, परिचय था, जो मैंने आपको विस्तार से बताया, समझाया। बाकी आप बताएंगे आपको कहाँ पे दिक्कत आया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।